इस बड़ी खबर पर और डिटेल आपको देंगे। बढ़ते आगे, पेपर लीक के खिलाफ 25 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक अब अस्पताल में हैं, लेकिन उन्होंने साफ एक मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि सरकार से ठोस आश्वासन के बाद वो अपना अनशन खत्म करेंगे। उन्होंने सरकार के सामने कई शर्तें भी रखी हैं। उधर विपक्ष और सरकार में सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। सवाल है कि वांगचुक का अनशन कब टूटेगा और क्या संसद का गतिरोध खत्म होगा? रिपोर्ट देखिए। अनशन आज ही तोड़ूंगा। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सोनम वांगचुक ने चिट्ठी में क्या क्या मांग की? अनशन तोड़ने को तैयार, आश्वासन का इंतजार। क्या आज टूटेगा वांगचुक का अनशन? क्या आज चलेगी संसद? छात्रों के समर्थन में पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग न करने की अपील की। मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, मगर मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। वीडियो में सोनम वांगचुक ने यह भी बताया कि वो अपना अनशन कब तोड़ेंगे। दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। इससे पहले सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए सरकार के सामने कुछ मांगे रखी। उन्होंने अपने X अकाउंट पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के नाम एक पत्र जारी किया। इस पत्र में सोनम वांगचुक ने लिखा कि अस्पताल में आकर मेरा हाल जानने और अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद। हमारी बातचीत के दौरान मुझे ये आश्वासन दिया गया कि सरकार आत्महत्या करने वाले छात्रों के घर वालों को मुआवजा देने पर विचार करेगी। साथ ही संसद में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाएगा ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। इसके अलावा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी विचार किया जाएगा। JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के अलावा विपक्ष के करीब 60 सांसदों ने पत्र लिखकर सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। ये सरकार सोनम वांगचुक जी की जान लेना चाहती है, क्योंकि हम लोग तो अनुरोध करने आए थे उनकी अपना अनशन खत्म कर दें, अपना आंदोलन भले ही जारी रखें। वहीं राहुल गांधी ने छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर करीब 40 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर कई सवाल उठाए और 3 शर्तें रखी। डिमांड नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान गोes, not our demands, student demands. Number 1, धर्मेंद्र प्रधान goes. Number 2, anyone who assaulted the students is punished. Number 3, Prime Minister must apologize to students. राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भी बुधवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नड्डा ने कहा कि राहुल बताएं, जब कांग्रेस सरकारों में पेपर लीक होते हैं तब वो सवाल क्यों नहीं उठाते थे। उन्होंने राहुल गांधी पर सिलेक्टिव राजनीति करने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में कितनी भी लंबी चर्चा को तैयार है। आप सिलेक्टिव क्यों हैं? Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। नीट पेपर लीक, CJP के आंदोलन और छात्रों पर लाठीचार्ज पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है।
ऐसे में संसद के चलने वांगचुक के अनशन तोड़ने पर संशय बना हुआ है। जितेंद्र भाटी के साथ आमोद राय, TV9, भारतवर्ष, दिल्ली।